डेट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला फंक्शन होता है डेट। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ इक्वल और डेट, तो अगर मान लो पर्टिकुलर कोई डेट अगर आप लिख रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, कौन सा डेट लिखा, अ, आज का डेट क्या है आपका, 23 नवंबर। नवंबर मैंने यहाँ पे 11 डाल दिया और यहाँ पे 2024। ठीक। तो यहाँ पे इक्वल डेट फंक्शन होता है, और डेट फंक्शन के अंदर आपको क्या डालना होता है, ईयर मंथ एंड डे, जिसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो डेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने ईयर पहले सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद मंथ, उसके बाद क्या, डे। तो ये पास करोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो, मैंने सेल पास किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका डेट में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ईयर अपने आप क्या होगा, लास्ट में चला जाता है, ठीक है। वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप जो रखना चाहते हो उस फॉर्मेट में, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट है आपको ईयर। जिस फॉर्मेट, अब देखो यहाँ पे हमारे सिस्टम में जिस फॉर्मेट में हमने डिफाइन किया, डे मंथ एंड ईयर फॉर्मेट सेट किया हो, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका वो सेट हो जाएगा, ठीक। क्लियर। तो ये आपका डेट फंक्शन था, जिसमें एक तरह से सीरियल नंबर आपका डिफाइन करता है, ईयर मंथ और डे को उस सीक्वेंस में पास किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक। अब अ, एक और फंक्शन था, जैसे कि अगर मैं डिफाइन करूं कि आज के डेट मुझे डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेगा, अगर मुझे डेट सब्ट्रैक्ट करना है या नेक्स्ट डे आपको निकालना है, डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल इक्वल डेट, और मैंने लिखा यहाँ पे पहले ईयर, ठीक है। ईयर मैंने डिफाइन किया, ठीक। तो ईयर, अब डेट के अंदर मैं ईयर पास करूंगा, तो ईयर में मैं आज का डेट लिखूंगा टुडे, ठीक। एंड देन, तो ये आज का डेट होगा और उसमें से ईयर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या टुडे मतलब क्या आता है, आज का डेट होगा, तो टुडे फंक्शन पहले हम ये समझ लें, टुडे फंक्शन क्या करता है। तो एक एक फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो ये आपका कौन सा फंक्शन होता है, टुडे। टुडे फंक्शन क्या कैलकुलेट करता है, तो अगर मैं लिखूं टुडे इक्वल टुडे, तो देखो ये आपका आज का करंट डेट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो इसी टुडे का यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको डायनेमिक फार्मूला बनाना है, तो आपको सारी चीजें मैनुअल नहीं लिखनी, फार्मूला बेस्ड लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट, और जो ईयर है वो आज के अ, आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, तो मैंने ईयर लिख दिया। ईयर फंक्शन क्या करता है कि किसी डेट से क्या एक्सट्रैक्ट करता है, ईयर वाला जो पार्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ ये भी, ईयर फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पे ईयर ईयर फंक्शन क्या कर रहा है, ईयर फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। अ, सबसे पहले मैं लिखूंगा ईयर, और ईयर के अंदर मैं लिखूंगा टुडे, ठीक है। तो पहले हम ऐसे अप्लाई करें, तो देखो क्या आ रहा है कि आज का जो आपका ईयर है करेंट डेट का, तो वो 2024 वो उसने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। एक होता है मंथ फंक्शन, ठीक। तो किसी डेट को वो कैलकुलेट करता है, उसके मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है वहां से, डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूं इक्वल टुडे, तो टुडे में से मुझे क्या करना है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं लिखूंगा मंथ, और मंथ के अंदर कौन सा फंक्शन, टुडे। तो टुडे फंक्शन से वो मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो मंथ कौन सा है, 11, ठीक। तो ये भी आ जाएगा आपका कौन सा मंथ है। देन उसके बाद ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो चीजें आप डिफाइन कर रहे हो कि डेट है, तो ये आपका फर्स्ट डे आपका एंड करंट ईयर करंट मंथ आपको रिटर्न करेगा अभी फिलहाल, ठीक है। करंट आपका ईयर एंड करंट मंथ, ठीक है। क्लियर। अगर मुझे क्या करना है कि 5 डेज उसमें से सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप क्या करते हो, किसी डेट में से अगर मान लो इसमें से 5 डेट मुझे सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल, और मैंने इसको डिफाइन किया और मैंने -5 कर दिया। तो 5 डेज सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ गया,
18 नवंबर, 18 नवंबर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 5 डेज उसमें से। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमने क्या -5 किया तो क्या होगा, उस डेट में से 5 डेज सब्सट्रैक्ट हो गया। तो इसमें हमने क्या लिखा, इसमें लिखा मैंने G2, G2 -5। ठीक है, और मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, ये लिखा इक्वल G2 - 5। ठीक है, इसमें ये फार्मूला लिखा। तो ये फार्मूला लिखते ही G2 जो ये डेट है उसमें से 5 डेज डिडक्ट कर देता है, सब्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं कि हम और भी चीजें इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट कर दिया, अब मैं ऐड करूं तो मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ 1 वीक 7 डेज, तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 7। ठीक, तो 7 डेज ऐड करने से क्या होगा, ये हमारा जो डेटा है, तो मैंने यहाँ लिखा जो हमारा G3 है, G3 सबसे पहले लिखूंगा मैं इक्वल, G3 और प्लस क्या था, G3 + 7। ठीक, ये मैंने फार्मूला लिखा। तो 7 डेज ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25 नवंबर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा डिफाइन हो गया कि कैसे हम चीजें, जैसे कि हमने सब्सट्रैक्ट किया। ठीक, अब कैसे आपको डिफाइन करना है, जैसे कि वीक डे कैसे आपको एक एक होता है कि आपको डिफाइन करना है कि ऐड करना है 30 वीक डेज टू डेज डेट, कि अगर कोई आज का डेट है तो उसमें 30 वीक डेज ऐड करने हैं। तो वीक डे क्या होता है आपका, जैसे हमने डे ऐड किया अभी। अब वीक डे क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर डे, जैसे मान लो ये हमारा पार्टिकुलर डे हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पेस्ट किया, दिस इज पार्टिकुलर डे, वैल्यूज को पेस्ट किए। तो ये देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसका हम डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट वो नंबर आ रहा है, तो इसको हम डेट सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट डेट दे दूं यहाँ पे, अब उस डेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नॉर्मल था वो, इसलिए ये सारा नंबर में। तो इस डेट को मुझे क्या वीक डे 30 वीक डेज ऐड करने हैं, तो कैसे ऐड करूंगा, तो लिखो एक होता है वर्क डे इक्वल वर्क। तो 30 वर्क डे क्या करता है आपका, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क डे फॉर्मूला फंक्शन, तो वर्क डे, तो वर्क डे रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर आफ्टर एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर आपका रिटर्न करता है, तो वर्क डेज मैंने दिया और स्टार्ट डेट दे दिया कि आज का डेट। ठीक है, आज का डेट, देन फिर मैंने कॉमा डिफाइन किया और 30 डिफाइन किया, 30 वीक डे। देन जैसे मैं इंटरप्रेस करता हूँ वर्क डे यहाँ पे डिफाइन किया, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये डेट आ रहा है, लेकिन डेट को फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे सॉर्ट डेट, तो 30 वीक डे जैसे मैंने ऐड किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क डे, क्या कि जनवरी। इसमें क्या आ रहा है, केवल वर्क डे, वर्किंग डेज, वर्किंग वीक डेज ये डिफाइन कर रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या था, वर्क डे था ना। ठीक है, तो वर्क डे ये डिफाइन कर रहा है, तो ये चीज अप्लाई करता है। तो इसमें क्या डिफाइन किया है, तो ये कर रहा है कि आपका जो ये फंक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, वर्कशीट में आपका करेंट डे के भी यहाँ पे वो रिकैलकुलेट करता है, और कितने वर्किंग डेज है 30 वो रिटर्न कर रहा है संडे। हाँ, तो ये वर्किंग डेज को आपको डिफाइन कर रहा है। क्लियर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आपका अगर कोई भी डेज है, तो यहाँ पे अगर 23 है, तो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे चेक कर लें, जैसे कि आज का कैलेंडर हमें ओपन कर लेते हैं और 30 डेज यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 डेज यहाँ पे देख लो, ये आपका 23 हुआ, उसके बाद कितना हुआ, ये आपका 6। ठीक, यहाँ से आपको ये यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम मंथ चलते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हम गए, नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में, तो 6, और संडे को आप एक्सक्लूड कर दो, तो ये एक संडे कितने हो गए आपके, 5 हो गए, और बाकी का आप क्या डिफाइन कर लो, तो ये 5 है और ये 26 है। ठीक, तो कितने हो जाएंगे आपके,
हम्म हम्म तो 26 होगा, 26 और उधर कितने थे हमारे? 6। तो ये इस तरीके से वर्किंग डेज, और वो वहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट नवंबर आ रहा था, 1 जनवरी आ रहा था, ठीक है, 3 जनवरी आ रहा था। तो ये वर्किंग डेज के उसकी भी यहाँ पे और कुछ ऐसे डेज भी वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो वर्किंग डेज को डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई छुट्टी भी है तो उसको भी डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर रहा है। देन एक और फंक्शन होता है, क्या होता है, जैसे कि नाउ फंक्शन। तो नाउ फंक्शन क्या करता है, नाउ जैसे अगर मैं लिखता हूँ नाउ, तो नाउ डेट एंड टाइम दोनों कैलकुलेट करता है। इसमें डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। और टुडे क्या होता है, केवल डेट को, करेंट डेट को डिफाइन करता है। ये उस समय करेंट डेट क्या हो रहा है और टाइम क्या हो रहा है वो भी कैलकुलेट करता है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो करंट टाइम ये अपडेट होता रहेगा, जैसे कि अभी देखो। तो जितनी बार मैं डिफाइन करूंगा तो ये आपका जैसे ही 40 होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 39, और यहाँ पे जैसे ही वो होगा, ठीक, अभी देखो ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो जैसे 40 हो गया, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा, करेंट डेट एंड टाइम दोनों आपका बताता है, डिफाइन करता है, ठीक। अब आते हैं, एक फंक्शन है। अब मान लो कोई भी डेट वैल्यू, जैसे कि इसको मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल टेक्स्ट में अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर लूं जनरल पे, तो देखो ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 45619, ठीक। अब इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, ठीक। मान लो ये टेक्स्ट वैल्यू है, अब टेक्स्ट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, डेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट वैल्यू। कौन सा फंक्शन होता है, डेट वैल्यू, और इसके अंदर आपको डेट वैल्यू पास करना होता है। एक मिनट, इसके अंदर आपको डेट वैल्यू पास करना होता है। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे इक्वल डेट वैल्यू, और इसके अंदर आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लोगे, जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आप मैनुअली दे सकते हो, जैसे मैंने दिया 45618। तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली हम डिफाइन कर लेते हैं। इसमें आपको ये पास करना होगा, डेट वैल्यू में टेक्सचुअल डेट, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ डेट वैल्यू, इस तरह की वैल्यू पास करना हमको। जैसे देखो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर हमको पास करना होता है, तो हमने यहाँ लिखा, और उसके बाद लिखा जैसे कि 20 मई, ठीक, ऐसे लिख लिया। और उसके बाद लिख दिया मैंने 2024, ठीक, क्लियर, और डबल कोटेशन क्लोज कर दिया। तो जैसे ये डिफाइन करेंगे तो टेक्स्ट में अगर कुछ भी इससे लिख रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डेट वैल्यू। अब इसका डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका डेट फॉर्मेट हम रख देते हैं। तो ये देखो अपने आप क्या हो गया, 20 मई 2024, जो हमने वही लिखा था, ठीक है। तो अपने आप वो कन्वर्ट कर लेता है डेट वैल्यू से। मैं लिख रहा हूँ 5, उसने कैलकुलेट कर लिया, ये 5th मंथ है वो, ठीक है। तो ये डिफाइन कर, तो हम इस फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। फिर दूसरा है, डेट वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल डेट वैल्यू, और सेकेंड स्ट्रिंग क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 स्लैश, फिर सॉरी 20, देन स्लैश, फिर मैंने लिखा फिफ्थ, ठीक, देन स्लैश, फिर 2024, ठीक। तो इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो स्लैश करके, ठीक है। तो स्लैश करके भी दे दोगे तो क्या होगा, वो डेट में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को डेट फॉर्मेट में प्रॉपर कर लेता हूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो जनरल फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये डेट फॉर्मेट में कर लिया। तो देखो ये क्या आ रहा है, 25 मई। तो ये डेट फॉर्मेट में आपका डिफाइन कर रहा है,
फिर दूसरा डेट वैल्यू कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल नेक्स्ट डेट वैल्यू, मतलब कोई टेक्स्ट में अगर डेटा डाल रहे हो तो उसको कैसे डिफाइन करना होता है, तो उसका पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में आपको देना होता है, तभी जाके वो कन्वर्ट कर पाएगा। तो डबल कोटेशन के अंदर उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, मई, पहले मंथ लिखो, देन स्पेस, फिर उसके पास डे, जैसे मैंने लिख दिया आपका 20, एंड देन फिर कॉमा, एंड देन ईयर, ठीक है, एंड देन डबल कोटेशन क्लोज, एंड देन, तो ये दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न हो गया। तो इस पैटर्न में भी दोगे तो कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला को अप्लाई करता हूँ, ये बैकटिक अलग अप्लाई हो गया, ठीक। तो ये तभी आपका कन्वर्ट कर लेगा। तो डेट वैल्यू को हम इतने पैटर्न में डिफाइन कर सकते हैं। टेक्सचुअल डेटा डालेंगे तो वो क्या हो, मतलब मैनुअल आप लिखोगे तो अपने आप। तो ऐसे भी क्या होता है कि अगर मैं मई 20 लिख रहा हूँ तब भी वो कैलकुलेट वैसे कन्वर्ट कर लेता है। एक्सेल क्या होता है, आप थोड़ा सा इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हो गए, स्मार्ट आपका ये डिफाइन करता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ मई, वैसे ही डायरेक्टली अगर लिखूँ मई 20, ठीक, 20, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा कॉमा, एंड देन 2024, तो ये ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट कर लेता है, फंक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डेट, कभी कभी क्या होता है डेट वैल्यू का वहां पे जरूरत पड़ता है जहां पे आपने पहले से डेटा इंसर्ट कर रखा है और डेटा उस फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हम्म। हम्म। वो फार्मूला, अगर मैं जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ डिफाइन किया, ये जो मैंने बैकटिक लगाया हुआ है, बैकटिक है कॉमा नहीं बैकटिक है, तो ये जो मैंने लगाया ये इसलिए लगाया कि ये फार्मूला दिख सके, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने बताया कि ये फार्मूला इस तरीके से तो स्क्रीन पर आएगा तो नोट आप कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने बैकटिक लगा दिया। हाँ, फिक्स करने के लिए कि ये आपको वो फार्मूला अप्लाई ना हो करके वो दिखे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक। ठीक, अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, या कुछ भी आपको ऐसे डबल कोटेशन या कुछ भी लगा सकते हो, तो ये अप्लाई हो जाएगा। देन डेट वैल्यू के बाद होता है आपका एक फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा को वो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में डिफाइन करने के लिए, जैसे कि हमारे पास एक डेट है, मैं यहाँ पे एक डेट डिफाइन कर लेता हूँ, लिख रहा हूँ 23 नवंबर एंड 2024, ठीक, ये हमारे पास एक डेट है। और मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन, देखो टेक्स्ट फंक्शन मैंने अप्लाई किया लास्ट में, टेक्स्ट फंक्शन मैंने अप्लाई किया। अब जब टेक्स्ट फंक्शन मैंने अप्लाई किया तो हमारा क्या है यहाँ पे, किस डेट को सेलेक्ट करना है, इस डेट को सेलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट एक तरह से क्या होता है, डेट को भी फॉर्मेट करता है, मतलब जिस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना है उस फॉर्मेट में वो अप्लाई करता है। जैसे मैंने लिख दिया डेट, और डेट के बाद मैंने कॉमा करके फॉर्मेट दिया, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट दे सकते हो डबल कोटेशन के अंदर, कि पहले डेट हो, देन क्या हो, मंथ हो। तो यहाँ पे टैक्स, उसके बाद ट्रिपल एम डिफाइन करो। ट्रिपल एम से क्या होता है कि आपका थ्री थ्री कैरेक्टर्स के नेम में वो डिफाइन करता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ डिफाइन किया क्या, डैश, डबल वाई, ठीक, एंड देन डबल कोटेशन क्लोज करो। तो देखो ये आपका इस पैटर्न में आपका डेट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया, इस डेट में हमने डिफाइन किया, देखो ये पैटर्न अप्लाई किया, ठीक, इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि आपने क्या फार्मूला लगा, ये फार्मूला लगा, ठीक, ये फार्मूला लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमने इस फार्मूला लगाया तो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यही फार्मूला ऐसे लिखूं, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं मुझे मंथ पहले चाहिए और डे बाद में चाहिए, ठीक है, मंथ पहले चाहिए और डे बाद में चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मंथ, एंड देन डे, एंड देन ईयर, ठीक है, मंथ डे एंड ईयर। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगा तो देखो पहले मंथ आ रहा है, देन डे आ रहा है, देन ईयर आ रहा है, ठीक।
तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हो अपने डेट को कि किस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आप जिस फॉर्मेट में देखना चाहते हो देख सकते हो। फिर दूसरा फॉर्मेट हम बना लेंगे, एक और फॉर्मेट, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट, फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया, फिर मैंने सेलेक्ट कर दिया डेट को। डेट को सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर डेट, एंड देन फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया डेट, सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर स्पेस मंथ सेलेक्ट कर लिया। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने डिफाइन किया फिर अब देखो यहाँ पे ट्रिपल हम दे रहे थे, डबल एम डिफाइन कर रहे थे, तो क्या आ रहा था हमारा, यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, डबल एम डिफाइन किया था। अगर मैंने ट्रिपल एम डिफाइन किया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर मैं ईयर भी डिफाइन कर लेता हूँ, देखो ट्रिपल वाई मैंने डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं डबल कोटेशन क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बीच में मंथ के बीच में कॉमा यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे मैं इंटरप्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिपल ट्रिपल एम लिखने से क्या हो रहा है आपका, हाँ, और ट्रिपल वाई करने से क्या आ रहा है आपका, ईयर आ रहा है, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रिपल वाई लिखा है, आप फोर्थ टाइम वाई लिख सकते हो, तो फोर्थ टाइम मैंने वाई लिखा और ये थ्री टाइम एम लिखा, तो ये आपका देखो ईयर पूरा कंप्लीट आ रहा है। और ट्रिपल एम लिखने से क्या होता है, तीन कैरेक्टर्स के लेटर आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो वो कोड होता है किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक। अब जैसे डी हमने लिखा था, क्या लिखा था, डी लिखा था, तो क्या आ रहा था, डे आ रहा था, ठीक, क्लियर। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि मुझे वेडनेसडे भी प्रिंट करना है, तो ये इसका फॉर्मेट मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि इसका फार्मूला आपने क्या लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे उस फार्मूले को पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि डे भी प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा इक्वल टेक्स्ट और फिर जे एट मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद क्या डिफाइन करना है कि आपको पहले अ, उस डे का नेम, जैसे वेडनेसडे है या थर्सडे है या सैटरडे है, उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं देखो यहाँ पे थ्री टाइम्स डी लिख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, अभी इतना ही लिख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, ठीक। अगर मुझे पूरा चाहिए तो क्या लिखता हूँ, यहाँ पे फोर टाइम्स कर दूं, फोर टाइम्स आ गया ना सैटरडे, ठीक। फिर उसके बाद स्पेस, तो स्पेस के बाद मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे डे के बाद, सॉरी यहाँ पे डे के बाद कॉमा, एंड देन स्पेस, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मंथ नेम चाहिए, तो मंथ नेम मुझे यहाँ पे ट्रिपल एम मंथ नेम आ जाएगा, ठीक है। अगर मंथ नेम पूरा चाहिए आपको, एम लिखेंगे, फोर्थ टाइम एम पूरा, जैसे कि थ्री डिजिट चाहिए तो आपको ये लिखेंगे। अब देखो नवंबर आ रहा था यहाँ पे, अगर मुझे पूरा चाहिए, नवंबर पूरा लिख करके आए, तो फोर्थ टाइम ए, एंड देन फिर स्पेस, एंड देन डी, डेट आ जाए, एंड देन फिर कॉमा, और आपका ईयर आ जाए, तो ईयर फोर टाइम वाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एंड देन एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो क्या पूरा डेट वैल्यू आ गई 25, ठीक। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फंक्शन का भी यूज करके फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है आपका, फॉर्मेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, और भी फंक्शंस हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा क्या फंक्शन है, डे फंक्शन है। जैसे हमने ये डिफाइन किया ना, ये नाउ फंक्शन, मंथ फंक्शन, उसी तरीके से एक फंक्शन होता है आपका क्या, इक्वल, सॉरी, इसी तरीके से फंक्शन होता है आपका डे नेम से एक फंक्शन है, ठीक। तो डे कैसे डिफाइन होता है, जैसे कि मान लो आज का अगर करंट डेट है, तो यहाँ पे मुझे निकालना हो डे फंक्शन, तो इक्वल, और मैंने सेलेक्ट किया डे, डे एक फंक्शन होता है जो क्या रिटर्न करता है, रिटर्न और डे ऑफ द मंथ,
या कह सकते हैं नंबर फ्रॉम 1 to 31, ठीक। तो मंथ का कौन सा डे है वो निकालता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, डेट से। तो अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ, लिख दिया मैंने G2, ये डेट है, इस डेट में से मुझे डे एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, तो क्या आ गया 23, ठीक। तो डे फंक्शन क्या करता है, जैसे डे फंक्शन डे को एक्सट्रैक्ट करता है, मंथ मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है, और ईयर उसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करता है। तो हमारा डे, मंथ और ईयर ये फंक्शन आगे समझ लो कि हम किसी भी डेट वैल्यू से उस पर्टिकुलर एरिया का या उसका जैसे या डे एक्सट्रैक्ट करना या अलग अलग डेट फॉर्मेट को या पार्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो डे से डे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मंथ से मंथ और ईयर से ईयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी करंट डेट वैल्यू आप डाल सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी किस तरह की वैल्यू आप पास कर सकते हो, इसमें आप डेट, टुडे एंड डेट एंड टाइम भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टुडे, ठीक। और यहाँ पे सॉरी डे, सबसे पहले हम डे में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, तो मैंने लिखा डे, और यहाँ पे डे में हम किसी पर्टिकुलर डेट को ऐसे भी पास कर सकते हैं। देन उसके बाद इक्वल डे, डे के अंदर टुडे फंक्शन का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक। तभी वो कैलकुलेट करेगा। देन डे के अंदर आप नाउ फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, तभी वो कैलकुलेट करेगा। देन इक्वल डे के अंदर आप वैल्यू भी आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो जैसे कि इसके अंदर डेट वैल्यू ऐसे आप पास कर सकते हो, तो डेट वैल्यू यहाँ पे डाल दो, जैसे कि 2024, देन 11, देन 23, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देन डे का ब्रैकेट क्लोज, तब भी ये कैलकुलेट करेगा। तो कितने फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। इस फॉर्मेट में भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट अप्लाई किया। देन ये फॉर्मेट टुडे फंक्शन के थ्रू भी आप डेट को सेट कर सकते हो, क्योंकि वो डायनेमिक तब आएगा, ठीक है। ऐसे भी डायनेमिक आएगा, ठीक। और ऐसे भी ये डायनेमिक भी आएगा। नाउ क्या होता है, डेट एंड टाइम दोनों कैलकुलेट करता है, तो उसमें से वो डेट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैनुअल है, हम डालना है डेट फंक्शन के अंदर, तो पहले उसको डेट में कन्वर्ट होगा, तब उसमें पास करेंगे तो वो डेट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इतने तरीके हैं डे फंक्शन को यूज करने के, ठीक है। तो ईयर फंक्शन हमने देखा, डे फंक्शन देखा, ठीक। अब एक फंक्शन होता है आपका ई ओ मंथ, जिसको कह सकते हैं एंड ऑफ द मंथ, ठीक। तो एंड ऑफ द मंथ क्या होता है फंक्शन, अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा ये करेंट डेट है, उसी को लेके चलेंगे G2, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एंड ऑफ द मंथ, तो मैं लिखता हूँ कौन सा फंक्शन, ई ओ मंथ, फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को कैसे यूज करना है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, डिफाइन करना है मुझे, अप्लाई करना है इसके अंदर, पहले स्टार्ट डेट एंड देन मंथ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इक्वल ई ओ मंथ, आपका रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर ए और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ, ठीक। तो ये डिफाइन किया मैंने, स्टार्ट डेट डिफाइन किया, तो स्टार्ट मैंने लिख दिया G2, एंड देन यहाँ पे मंथ, तो मंथ यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे मंथ नहीं बने 11, ठीक। और यहाँ पे नहीं, तो ये आपका इस तरीके से ये आ रहा। इसको फॉर्मेट में डिफाइन कर देता हूँ, फॉर्मेट क्या होगा, सो तो क्या आ रहा है, ये अक्टूबर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 मैंने दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, तो ये देखो ये आपका प्रीवियस का आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस का आ रहा है 11,
ठीक है। तो हमको क्या देना होगा यहाँ पे, नेक्स्ट मंथ का अगर दे रहा हूँ, जैसे मैंने 12 लिख रहा हूँ, देखो क्या है, तो ये आपको 12 आपको डिफाइन कर रहा है और ये आपका स्टार्ट डेट डिफाइन करता है, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका वो उस मंथ में लास्ट डे को डिफाइन कर रहा है कि जो आपका नवंबर है उसमें लास्ट डे कौन है, थर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है। तो ये चीज आपका डिफाइन होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करना। ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल हम देख लें। इक्वल मैंने लिखा ई इंड ऑफ मंथ, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे पास करना है, जैसे मैंने मैन्युअली यहाँ पे पास किया है, जिससे हम समझ सकें कि क्या वो डिफाइन हो रहा है। तो मैंने लिखा 2024, एंड देन 4 अप्रैल 15, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। ठीक है। ये मंथ हो गया, और ये आपका 15 डे हो गया, एंड देन मैंने यहाँ पे कहा कॉमा 0। ठीक। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो लिखने से क्या होता है, लास्ट डे ऑफ द, अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ तो अप्रैल का ही लास्ट डे, तो अगर मुझे करंट मंथ का लास्ट डे निकालना है तो यहाँ पे मुझे ये है। तो आप इसको डेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे शॉर्ट डेट में तो देखो क्या। ठीक है। तो अगर आपको करंट मंथ का निकालना तो आप बस लिख दो जीरो, डेट डाल करके जीरो लिख दो। ठीक। तो क्या हो गया, आ गया ना। करंट मंथ का लास्ट डे, कि लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे। तो लास्ट डे कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर मान लो डायनेमिक है तो मुझे ये नहीं पता ना, फार्मूले को नहीं पता ना कि वो तो चेंज होता रहेगा मंथ। तो जब मंथ चेंज होगा तो डायनेमिकली अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, तो उस मंथ का करेंट डेट, लास्ट डेट क्या है, ठीक, 31st है या 28th है या 29th है, कब क्या है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। एंड ऑफ द मंथ करेंट, अगर मैं मेरे करंट मंथ का या करंट डेट का करंट मंथ का लास्ट डेट क्या है वो कैलकुलेट करना है, तो ये एंड ऑफ द मंथ मुझे फार्मूला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो हमने क्या क्या फंक्शन डिफाइन किए, डेट, ईयर, मंथ, डेट वैल्यू, टेक्स्ट। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना रन देते हैं। ठीक है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट टू, जैसे डेट फंक्शंस के पार्ट टू डिफाइन करेंगे, जिसमें हम और भी फंक्शंस पढ़ेंगे, और बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी केवल इतना ही नहीं है डेट में। डेट में हम बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे, जिसमें डेट डिफरेंस निकालना होता है, टाइम डिफरेंस निकालना होता है, वो हम कैलकुलेट करें। ठीक है। क्लियर। जैसे वर्किंग आवर कैलकुलेट करना हो आपको, ठीक है, तो वर्किंग आवर कैलकुलेट करना हो, आपको उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम कैलकुलेट करना हो, कंपनीज में ऐसे भी होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, तो वो भी चीजें हम देखेंगे। ठीक है।